एमपीएल क्या सच में पैसे कमाने का एक लेजिटिमेट तरीका है या ये बस एक ट्रैप है? क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग अपनी मेहनत की कमाई और अपनी प्रॉपर्टी तक खो चुके हैं बस इस गेम को खेलते हुए? इस मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म के पीछे का सच क्या है? क्या एमपीएल सच में आपको पैसे दे सकता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम एमपीएल के डार्क साइड को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और आपको वो सब बताएंगे जो वो आपको नहीं बताना चाहते। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। एमपीएल का फुल फॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग, एक ऐसी ऐप जहां आप क्रिकेट, रमी, चेस, कैरम जैसे कई गेम्स खेलकर रियल मनी जीत सकते हो। इसका मेन अट्रैक्शन ये है कि आपको इन गेम्स को खेलने के लिए एंट्री फी देनी पड़ती है और अगर आप जीत जाते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे मिलते हैं। एमपीएल अपने आप को एक स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रेजेंट करता है और ये कहता है कि ये लक पे नहीं बल्कि आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। एमपीएल ने विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है जो प्लेटफॉर्म को और ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाता है। लेकिन क्या ये सच में उतना अच्छा है जितना लगता है या फिर इसके पीछे कोई और बात है? एमपीएल का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है लेकिन इसमें कुछ हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। आपको हर गेम या टूर्नामेंट में एंट्री फी देनी पड़ती है। ये फी थोड़ी कम होती है लेकिन जब कई टूर्नामेंट्स और गेम्स चल रहे होते हैं तो ये क्विकली एड अप हो जाती है और यही एमपीएल का मेन रेवेन्यू सोर्स है। ये एंट्री फीस से प्राइज पूल क्रिएट करते हैं और जीतने वाले प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन एमपीएल सिर्फ एंट्री फीस से पैसे नहीं कमाता, ये स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू जनरेट करता है जो इसे एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्लेटफॉर्म सच में फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करता है या फिर ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एमपीएल को प्रॉफिट हो और यूजर्स अपना पैसा लूज करें? एमपीएल अपने आप को स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रेजेंट करता है जो टेक्निकली गैम्बलिंग नहीं होता लेकिन ये एक ग्रे एरिया है। इंडिया में स्किल बेस्ड गेम्स कुछ स्टेट्स में लीगल होते हैं लेकिन दूसरे स्टेट्स में ये बैन है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने एमपीएल और ऐसे सिमिलर ऐप्स को बैन कर दिया है और उन्हें इलीगल माना है। एमपीएल का कहना है कि ये लीगल है और लॉ के अंदर काम करता है, लेकिन क्या ये सच में है या फिर ये लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर चल रहा है? एमपीएल से सबसे बड़ा रिस्क है एडिक्शन। जैसे जैसे आप खेलते हो आपको और खेलने की इच्छा होती है। जैसे ही आप जीतते हो आपको लगता है कि आप और जीत सकते हो और धीरे धीरे आप ज्यादा पैसे गेम में इन्वेस्ट करने लगते हो। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां प्लेयर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है। दूसरा बड़ा रिस्क है फाइनेंशियल लॉस। कई यूजर्स ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी है, अपना घर तक गिरवी रखा है या दूसरों से पैसे उधार लिए हैं सिर्फ गेम खेलने के लिए, बस ये सोचकर कि वो जीतेंगे। जब एक बार आप एडिक्ट हो जाते हो तो आप लॉसेस चेस करने लगते हो, ये सोचकर कि आप अपना खोया हुआ पैसा वापस जीत सकते हो। इसके अलावा कुछ यूजर्स को विथड्रॉल इश्यूज आए हैं जहां उन्हें अपनी विनिंग्स को विथड्रॉ करने में दिक्कत हुई है। कुछ लोग तो मैनिपुलेटेड गेम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं जहां उनका कहना है कि कुछ मैचेस या कंटेस्ट्स रिग्ड हैं जिससे उनके जीतने का चांस कम हो जाता है। एमपीएल कई लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस का कारण बना है। कुछ यूजर्स ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी, अपने घर को गिरवी रखा या औरों से पैसे उधार लिए, बस गेम खेलते हुए और एंड में सब कुछ खो दिया। एक स्टोरी में एक आदमी ने अपनी जमीन बेच दी ताकि वो एमपीएल में पैसे लगा सके लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया और दूसरे आदमी ने अपने दोस्तों और फैमिली से लोन्स लिए बस एमपीएल खेलने के लिए, लेकिन वो भी कर्ज में चला गया। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि एमपीएल का मेंटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। यूजर्स का कहना है कि उन्होंने कंटिन्यूअस लॉसेस के बाद स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस की और कई बार उन्होंने डिप्रेशन तक फील किया। ये क्लियरली दिखाता है कि एमपीएल सिर्फ लोगों के पैसे नहीं ले रहा बल्कि उनकी मेंटल पीस को भी अफेक्ट कर रहा है। रियल लाइफ स्टोरीज यूजर्स के एक्सपीरियंसेस को बताती हैं जो काफी सैड पिक्चर दिखाती हैं। एक यूजर ने बताया कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि वो एमपीएल को फुल टाइम खेल सके, बस ये सोचकर कि वो इससे अपना करियर बना सकता है, लेकिन वो सब कुछ लूज कर गया। कुछ यूजर्स इतना एडिक्टेड हो गए कि उन्होंने लोन्स लेने स्टार्ट कर दिए और गेम में पैसे लगाते गए, लेकिन फिर सब कुछ चला गया। मेंटल टोल भी काफी सिग्निफिकेंट है। कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं जो कंटिन्यूअस लॉसेस के बाद आता है। ये स्टोरीज ये दिखाती हैं कि एमपीएल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और अफसोस की बात है कि ये उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक और बड़ा कंसर्न यूजर्स का ये है कि एमपीएल की ट्रांसपेरेंसी काफी कम है। एमपीएल के टर्म्स एंड कंडीशंस उतने क्लियर नहीं होते और कई बार यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें हिडन चार्जेस या ऐसे रूल्स के बारे में नहीं बताया जाता जो विथड्रॉल्स को अफेक्ट करते हैं। विराट कोहली जैसे बड़े सेलिब्रिटीज इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं कि एमपीएल किस तरह से ऑपरेट करता है। जब एमपीएल को एक रिलायबल और सेफ प्लेटफॉर्म की तरह एडवर्टाइज किया जाता है तो रियलिटी कुछ और ही लगती है। एमपीएल कुछ फायदे दे सकता है, स्पेशली अगर आप एक स्किल्ड गेमर हैं
और रेगुलरली पैसे जीत पाते हैं, लेकिन इसमें काफी बड़े रिस्क भी हैं। अगर आपको गेम्स का पूरा समझ नहीं है या आप एडिक्टेड हो जाते हो तो आप अपना पैसा और मेंटल पीस खो सकते हैं। तो अगर आप खेलते हो तो रिस्पॉन्सिबली खेलना और रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको इजी मनी के इल्यूजन में नहीं आना चाहिए। तो अब आपको एमपीएल के बारे में क्या लगता है? क्या आपने कभी इसे खेला है? और क्या आपने सोचा है कि कितने लोग मिसलीड हो रहे हैं ऐसे ऐप्स से, अपना पैसा और मेंटल पीस खो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये ऐप्स बस ट्रैप्स हैं जो आपका पैसा छीन लेते हैं? और क्या आप जानते हैं कि कैसे इंडियन स्टार्टअप्स आपको अपनी फ्लैशी प्रॉमिसेस से मूर्ख बनाते हैं? अगर आप क्यूरियस हैं कि कैसे इंडियन स्टार्टअप्स लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मेरे लास्ट वीडियो डार्क साइड ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स को जरूर देखिए, जहां हमने कुछ शॉकिंग ट्रूथ्स रिवील किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।